हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 6 और आज की क्लास में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। यानी कि तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, वही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था महावीर स्वामी की, और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अनोजा था। उसके बाद है महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। उसके बाद है 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, यानी कि उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में त्याग किया थे, तो यानी कि 42 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जरम्बी ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसके बाद महावीर जिन यानी कि अर्थात विजेता, अहर्त यानी कि पूज्य, और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को क्या कहा गया? जिन, अहर्त और निग्रंथ। उसके बाद हम महावीर ने अपना प्रथम उपदेश प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया था, और यह उपदेश इन्होंने राजगृह यानी कि विपुलाचल की पहाड़ियों में दिया था। राजगृह में विपुलाचल की पहाड़ियों में इनके द्वारा अपना पहला उपदेश प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिया गया था। उसके बाद है महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। इनके प्रथम अनुयायी इनके दामाद जामाली थे। और प्रथम जैन भिक्षुणी थी नरेश दधीवान की पुत्री चंपा, और भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना। तो इनके प्रथम अनुयायी कौन थे? इनके दामाद जामाली। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? नरेश दधीवान की पुत्री चंपा, और भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना। और महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। उसके बाद अगला पॉइंट है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, लेकिन जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। उसके बाद है जैन धर्म के त्रिरत्न। तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। सम्यक दर्शन का मतलब है जैन तीर्थंकरों के उपदेशों का दृढ़ विश्वासी सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान, जैन धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। उसके बाद सम्यक आचरण है, तो प्राप्त ज्ञान को कार्य रूप में परिणत करना ही सम्यक आचरण है। उसके बाद है जैन धर्म के 5 महाव्रत। तो जैन धर्म के 5 महाव्रत है अहिंसा, सत्य, असत्य, अप्रिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। अहिंसा यानी कि हिंसा न करना, सत्य सदा सत्य बोलना, असत्य चोरी न करना, अप्रिग्रह संपत्ति एकत्रित न करना, और ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य पालन करना, अपनी इंद्रियों को वश में करना। इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 व्रत पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो जो ये 5 में से जो पहले 4 हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य और अप्रिग्रह, ये पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़े गए थे। यानी और जो लास्ट का महाव्रत है ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद है जैन धर्म को मानने वाले राजा। तो जैन धर्म को मानने वाले राजा हैं चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, उदयन वंद राजा, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष और चंदेल शासक। और खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा ही करवाया गया था। उसके बाद है लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए।
उसके बाद है श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कुछ अंतर। मोक्ष श्वेतांबर के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है। दिगंबर के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक है। श्वेतांबर के अनुसार कैवल्य के बाद भोजन की आवश्यकता होती है और दिगंबर के अनुसार कैवल्य के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद श्वेतांबर का मत था कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ एक स्त्री थे और दिगंबर का मत था कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष थे। श्वेतांबर के प्रमुख स्थूलभद्र थे और इनके प्रमुख भद्रबाहु थे। भद्रबाहु आप ऐसे भी याद रख सकते, शैसे स्थूलभद्र बनता और शैसे ही श्वेतांबर। तो श्वेतांबर मत के जो प्रमुख थे वो स्थूलभद्र थे और दिगंबर के भद्रबाहु थे। उसके बाद अगला है जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे वो अंग उपांग प्रकीर्ण छेद सूत्र मूल सूत्र आदि साहित्य को मानते थे, लेकिन दिगंबर इन साहित्यों में विश्वास नहीं करते थे। उसके बाद है जैन संगीतियाँ। तो जैन संगीति का वर्ष कहाँ पर हुई और अध्यक्षता किसने की? तो जो प्रथम जैन संगीति थी वो 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई। उसके बाद दूसरी जैन संगीति 6वीं शताब्दी में हुई वल्लभी गुजरात में और इसके अध्यक्ष समासरवण थे। उसके बाद है प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। अब कुछ प्रमुख जैन तीर्थंकर हैं और उनके प्रतीक। तो प्रथम जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसके जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी को माना जाता है। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड था। उसके बाद है दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह वो हाथी था। उसके बाद है संभव थे तीसरे तीर्थंकर और इनका जो प्रतीक चिन्ह वो घोड़ा था। उसके बाद सरपांसव 7वें तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह वो स्वास्तिक। उसके बाद है शांति 16वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। उसके बाद है अरनाथ 18वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह है मीन। उसके बाद है नामी 21वें तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह हो नीलकमल है। अगले हैं अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह वो शंख है। उसके बाद है पार्श्व 23वें तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह वो सर्प है। और उसके बाद हम महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह वो सिंह है। उसके बाद अगला पॉइंट है दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकटतम संबंधी बताया गया है। उसके बाद है प्रमुख जैन तीर्थ स्थल। इनमें सबसे पहले है अयोध्या में 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था और ऋषभदेव का जन्म भी यही हुआ था जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और इसके संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो जैन तीर्थ स्थल है वो सम्मेद शिखर, यहाँ पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्यागा था। तीसरा पावापुरी, यहाँ महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। उसके बाद चौथा कैलाश पर्वत, यहाँ पर आदिनाथ या ऋषभदेव को निवारण प्राप्त हुआ था। तो जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो उनका दूसरा नाम क्या था? आदिनाथ। उन्होंने का निवारण प्राप्त किया था कैलाश पर्वत पर। उसके बाद है श्रावण बेलगोला कर्नाटक में है। यहाँ गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। इस मूर्ति की ऊंचाई 18 मीटर है और इस मूर्ति की मुद्रा वो है कायोत्सर्ग और ये मूर्ति एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई है कायोत्सर्ग मुद्रा में। उसके बाद है माउंट आबू राजस्थान में है। यहाँ सफ़ेद संगमरमर से बने दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान में। उसके बाद है महावीर स्वामी की मृत्यु। तो महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में बिहार के पावापुरी यानी कि राजगृह में हो गई थी और इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। और मृत्यु कब हुई? 468 ईस्वी पूर्व बिहार के पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में।
अब उसके बाद है जैन धर्म से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता था। जैन धर्म और इसके अनुसार यानी कि जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। तो पुनर्जन्म और कर्मवाद में जैन धर्म का विश्वास था। उसके बाद है जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम है सयादवाद और अनेकांतवाद। तो जैन धर्म का जो सप्तभंगी ज्ञान था उसके अन्य नाम क्या क्या है? सयादवाद और अनेकांतवाद का सिद्धांत। उसके बाद है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया है? सांख्य दर्शनों से। उसके बाद है मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। और भद्रबाहु ने जैन धर्म की कौन सी शाखा का निर्माण किया था? दिगंबर। और जो श्वेतांबर है यानी कि श्वेत है अंबर जिसके जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। उनके प्रमुख स्थूलभद्र थे। और दिगंबर जो कि नग्न अवस्था में रहते हैं उनके जो प्रमुख थे वो भद्रबाहु थे। उसके बाद है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है जैन साहित्य संस्कृत शौरसेनी और कन्नड़ भाषा में भी लिखा गया है। तो प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमागधी में। लेकिन कालांतर में संस्कृत शौरसेनी और कन्नड़ भाषा का ही प्रयोग किया गया है जैन साहित्य को लिखने में। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। उसके बाद है जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई है। अगला पॉइंट है जैन धर्म में युद्ध एवं कृषि दोनों को वर्जित माना गया है क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। उसके बाद है जैन धर्म में एक पद्धति है संलेखना पद्धति। इसमें भोजन और पानी का सेवन धीरे धीरे कम करके स्वेच्छा से मृत्यु को गले लगा लिया जाता है, जिसे अक्सर आध्यात्मिक मुक्ति पाने का तरीका माना जाता है। और इसे समथारा या समाधि मरण के नाम से भी जाना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति के द्वारा अपना जीवन त्यागा था। तो संलेखना पद्धति कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। इसका अन्य नाम क्या है? समथारा या समाधि मरण। और इसमें भोजन व पानी को धीरे धीरे कम करके स्वेच्छा से मृत्यु को गले लगा लिया जाता है और यह आध्यात्मिक मुक्ति को पाने का एक तरीका माना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति के द्वारा अपना जीवन त्यागा था। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।